थैंक यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों को और अवेयर कर सकूं अबाउट डायबिटीज़ कि क्या होता है, कैसे इसको क्योर क्योर कर सकते हैं, कैसे अपना खान पान चेंज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आने दीजिए लोगों को, फिर थोड़ा हम और अवेयर करते हैं अच्छे से। हेलो एवरीवन, dietitian Sony this side. I'm working in Signutra as a dietitian. It's basically Signutra is a company that it's deals in nutrition supplement, and thanks to Asta Foundation who gave me this platform. Uh, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों को, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव रहता है लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह है। अगर आप इस पे ध्यान ना दें, अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करें, तो ये धीरे धीरे है कि आपके पूरे शरीर को ही नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें है कि आपको खाने पीने के साथ साथ अपना कैसे एक्सरसाइज का ध्यान देना है, दवाइयों का कैसे ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करूँगी। बेसिकली आपको क्या करना होता है, कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट है तो डॉक्टर कहते हैं आपको ये नहीं खाना, या किसी डाइटिशियन के पास आप जाते हैं तो वो आपको डाइट चार्ट भी बना के देते हैं, तो कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैंने कभी नहीं कहा किसी पेशेंट को कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आपको सब कुछ खाना है, लेकिन हमेशा लिमिट में। अगर आप मीठा भी खाना चाहते हैं तो ये नहीं है कि पूरा दिन आप मीठा खा रहे हैं, आप थोड़ा सा क्वांटिटी मीठा खा के आप पूरे दिन अपना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि शुगर भी आपकी कंट्रोल रहे और आपका मन भी रह जाए। मैं ऐसे बताना चाहूँगी, सुबह अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, गुनगुना 1 गिलास पानी। उसके बाद थोड़ा है कि आप लोग वॉक पे गए, 10-15 मिनट का, कम से कम 10-15 मिनट निकालना है अपने लिए प्रतिदिन वॉक के लिए। 10-15 मिनट की वॉक के बाद आपको आके कुछ ना कुछ खाना है, जैसे कि। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बहुत देर तक भूखे पेट रह रहे हैं या फिर फास्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हर 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। तो उसके बाद आप वॉक से आए तो आपको है कि एक एप्पल ले सकते हैं आप, या तो आप कोई शेक पी सकते हैं, या तो अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। चाय के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाय अगर आपको पीना है तो ब्लैक टी या तुलसी की चाय पीजिए। मिल्क टी थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि कई लोगों को होता है शुगर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, गैस्ट्राइटिस है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो चाय पीने से और ज़्यादा ही बढ़ता है। तो आपको उससे अच्छा है चाय की जगह आप उसको ब्लैक टी या फिर तुलसी की चाय से रिमूव कर सकते हैं। तो आप सुबह के टाइम तुलसी की चाय, साथ में अगर आप लेना चाहते हैं कुछ तो बिस्किट्स ले लीजिए। कोई भी शुगर फ्री बिस्किट्स या फिर बहुत लाइट नमकीन वाले बिस्किट अवॉइड करिए। मारी लाइट होते हैं या मारी गोल्ड बिस्किट्स होते हैं, वो आप खा सकते हैं। उसके बाद है नाश्ते का रूटीन ये रखना है कि कम से कम आपको जो नाश्ते का टाइमिंग है वो 9 साढ़े 9 मैक्सिमम कर लेना चाहिए। तो 9 बजे अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो आपको क्या क्या खाना चाहिए मैं बता देती हूँ। रोटी सब्ज़ी आप खा सकते हैं, घर की रोटी सब्ज़ी खाइए, कोई ब्रेड खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड है तो एक तरह से अनहेल्दी प्रोडक्ट है। अगर आप कहेंगे ब्राउन ब्रेड हम खाते हैं, हमें तो बोला है डाइटिशियन ने ब्राउन ब्रेड खाने के लिए, बिल्कुल मत खाइए। रोटी सब्ज़ी खाइए, फ्रेश है, हाई फाइब्रस है, हाई प्रोटीन है, तो आप रोटी सब्ज़ी पे प्रेफर करिए। इजीली बन जाता है ना। या फिर आप दलिया खा सकते हैं, आजकल ओट्स है, पॉरेज है, पोहा उपमा, इस टाइप की चीज़ें भी खा सकते हैं आप। तो हर दिन का प्रतिदिन का क्या है कि आप डेली डेली बेसिस पे चेंज करेंगे तो आपका जो भी न्यूट्रिशन है, आयरन कैल्शियम प्रोटीन, ये सब बैलेंस भी होता रहेगा, और आपको एक ही चीज़ खा खा के आप बोर नहीं होंगे कि रोटी सब्ज़ी, अरे डेली डेली रोटी सब्ज़ी, तो आप उससे बोर नहीं होंगे। तो आप चेंज कर सकते हैं। इवन आप इडली भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इडली नहीं खाना, डोसा नहीं खाना, बिल्कुल खा सकते हैं। 15 से 20 दिन में आप एक आध बार इडली खा लीजिए, 1 से 2 क्वांटिटी रख के। साथ में अगर आप सांभर खाना चाहते हैं तो कोशिश करिए घर पे बनाइए। बाहर क्या है कि मसाले उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो मसाले ज़्यादा होने से वो आपको ट्रिगर कर सकता है, एसिडिटी बढ़ा सकता है। तो आप घर पे बनाइए सांभर अच्छे से, उसमें दालें डालिए, खूब सारी हरी सब्जियां डालिए, तो उससे आप आसानी से अपना जो है मेंटेन कर सकते हैं। साथ में दूध पीजिए। दूध आपको जो भी लेना है, फुल क्रीम नहीं लेना है, टोन दूध लेना है, कोशिश करना है। अगर कोई गाय का दूध पीता है तो गाय के दूध में से भी मलाई हटा के पानी अच्छे से ऐड करके पतला दूध बना के पीना है। और साथ में अगर कोई एग वगैरह खाता है या नॉन वेजिटेरियन है तो वो अंडे का वाइट पार्ट खा सकते हैं, येलो पार्ट थोड़ा सा रिमूव करें, कोशिश करिए कि येलो पार्ट को अवॉइड करें। या तो आप कच्चा पनीर खा सकते हैं, अगर जो वेजिटेरियन है वो लोग कच्चा पनीर। क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बोन डेंसिटी जो होता है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी होती है। तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए, जब तक प्रोटीन प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हर टाइम लगता है कि लो एनर्जी है, टायर्डनेस फील हो रहा है, वीक है या फटीक फील हो रहा है। तो उस कंडीशन में कि प्रोटीन बहुत अच्छे से लेना है, तो पूरे दिन प्रोटीन का इंटेक आप ऐसे कर सकते हैं, या तो कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, या तो आप कच्चा पनीर या अंडे के थ्रू उसको पूरा कर सकते हैं। क्या होता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनका प्रोटीन ऑलमोस्ट वैसे ही कम होता है, इसलिए उनको सप्लीमेंट हम लोग बोल देते हैं कि आप सप्लीमेंट ले लो। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं है कि उनका प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनका भी प्रोटीन बहुत कम होता है। तो उनको भी थोड़ा सा है कि कैसे मेंटेन करना है वो बता देते हैं। फिर 2 घंटे बाद आप नींबू पानी ले सकते हैं, कोई लस्सी ले लिया आपने, या तो नारियल पानी। और नारियल पानी का कंसेप्ट ये है कि अगर आपका शुगर जो है खाना खाने के पहले खाना खाने से पहले अगर आपका 100 से नीचे आ रहा है तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद 120 से नीचे है तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अवॉइड करना है। साथ में आप क्या ले सकते हैं, भुने चने हो गए, या भुने मखाने हैं, या मुरमुरे आते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप साथ में ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा देर के लिए भूख ना फील हो। थोड़ा ये लॉन्गर सटाइटी के लिए आपको भुने चने जो होते हैं, हाई फाइबरस, हाई प्रोटीन है, हाई कैल्शियम है, आयरन है उसमें अच्छा खासा, प्यास को बढ़ाता है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब आपका फिर से लंच का टाइम है, लंच में आप 2 चपाती खाइए। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप दाल का क्वांटिटी, सलाद का क्वांटिटी, सब्ज़ी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दाल की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं, काले चने ले लिए, पनीर की सब्ज़ी ले सकते हैं, जो चिकन फ़िश खाते हैं वो चिकन फ़िश ले सकते हैं। मटन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, बट कोशिश रखना है कि क्वांटिटी उसकी कम लें। दही आप खाइए, ऐसा नहीं है कि दही नहीं खाना, ये नहीं खाना। कई लोग बोलते हैं हमको जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है तो हम दही नहीं खाएंगे, या खट्टी चीज़ खाने पे हमको ट्रिगर होता है, ऐसा नहीं है। आप दही खा सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। फ्रिज वाली चीज़ें खाने से आपको ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे कि आपका फ्रिज का पानी जो लोग पीते हैं, नॉर्मल लोग को भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे अच्छा है कि घड़े का पानी पीजिए या नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है, उससे आपकी और भी हेल्थ इम्प्रूव होती है। उसके बाद है, आपने 3 से 4 बजे कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो उस टाइम पे भी आप ब्लैक टी, या बहुत मन कर रहा है तो मिल्क टी एक आध बार ले ली। साथ में आप अंकुरित दालें ले सकते हैं, या अंकुरित चने ले सकते हैं, उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू ऐसे डाल सकते हैं। सूप वगैरह पी सकते हैं, या आप, या तो कोई पनीर टिक्का कभी कभी खा लिया, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार। या तो आप सूप में क्या है कि फ्रेश सूप्स पीने हैं आपको, पैकेट वाले नहीं लेने हैं। और फिर से 2 घंटे बाद आप कोई भी एक फल खा लीजिए, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को अच्छा लगता है। खट्टे फल ज़्यादा अच्छे होते हैं, खट्टे फल है, या फिर सेब लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, पपीता भी खा सकते हैं। और रात का खाना आपका वैसा ही रहेगा जैसे आप दोपहर में खाते थे, रोटी सब्ज़ी, तो ऐसे करके। तो आप ये कर सकते हैं कि अपना थोड़ा सा वॉक और डाइट को अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, आपका डाइट अगर अच्छा चल रहा है कि आपने 2-2 घंटे के हिसाब से मेंटेन किया हुआ है, तो आप शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप एक शुगर को कंट्रोल करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मेनली जो नहीं खाना होता है, जो लोग का मन होता है बहुत ज़्यादा कि हमें मैदा, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने तो बोला है कि अरे छोले भटूरे नहीं खाने, और डाइटिशियन ने भी बोल दिया है कि आपको ये सब तो बिल्कुल नहीं खाना, तो आप खा सकते हैं, लेकिन वही क्वांटिटी मेंटेन करके, कि आपने 10 दिन, महीना में एक आध बार खा लिया तो उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या मेनली ध्यान रखना है कि मैदे वाली चीज़ें, चावल हो गया,
चावल भी खा सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार आप चावल ले सकते हैं। बॉइल्ड राइस लेंगे तो और भी अच्छा है। बॉइल्ड राइस में क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल चावल, जैसे कई लोगों को ब्राउन राइस नहीं पसंद आता, तो आप नॉर्मल वाला राइस को जब बनाते हैं तो उसका पानी अच्छे से निकाल लीजिए, वो आप चावल खाइए, कोई नहीं परेशान होगा उससे। तो उसमें क्या है कि चावल और रोटी में डिफरेंस बस इतना ही है कि चावल जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है, रोटी लेट डाइजेस्ट होती है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी कैलोरी दोनों सेम देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। और मैं बता रही थी कि क्या क्या अवॉइड करना है। सब्जियों में आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। आलू जो मेनली लोगों को पता होता है, अरबी होता है, शकरकंदी, चुकंदर और आपका जिमीकंद होता है, ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ सिर्फ अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि हमेशा के लिए आपको इसको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ अवॉइड करना है। और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस वगैरह हो गए, मीठी चीज़ों को अवॉइड करना है। शहद हो गया, गुड़ हो गया, इन सब को। फ्रूट में आपको क्या क्या नहीं खाना है, आम, केला, चीकू, लीची, अंगूर, शरीफा, ये मेन होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ले सकते हैं। पानी का बहुत ध्यान रखना है, जितनी बार आप पानी पीते हैं बैठ के पीजिए, खड़े होकर पानी अवॉइड करिए। पानी आपको पी सकते हैं, जैसे कि आपने 10 से 12 गिलास पूरे दिन में पीना है आपको पानी। और वॉक अगर आप 2 टाइम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम अगर आप उठते हैं तो 10-15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करिए। अगर क्या होता है कि शुगर में लोगों को बीपी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो जेंट्स में ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होती है, या फिर नींद प्रॉपर नहीं आती, तो उस कंडीशन में है कि आप लोगों को अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। ये थोड़ा सा है कि बीपी को कंट्रोल करता है और नींद को बहुत, जिसको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें उसको कंट्रोल करता है। लेडीज़ में क्या है कि अगर ओवरवेट है तो वो ओवरवेट है तो ओबीज़ बढ़ेगा और फिर डायबिटीज़ बढ़ने के भी चांसेस हैं, पीसीओएस होने के भी चांसेस है। तो उस कंडीशन में कि अगर आप एक बार ओवरवेट या ओबीज़ होते हैं तो इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन करके रखना खुद को। तो थोड़ा सा है कि अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं और वो सब कुछ खा सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही लास्ट में कहूँगी, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ध्यान रखिए सब अपना, और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।